फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का 6 रोज़ा इजलास 23 फरवरी तक जारी रहेगा, जिसमें पाकिस्तानी वफ्द की क़यादत डीजी फाइनेंस मॉनिटरिंग यूनिट मंसूर शाह कर रहे हैं, जबकि मुशीर खजाना मुफ्ता इस्माइल भी पेरिस पहुंच गए हैं। इजलास में अमरीका और बरतानिया की इस तजवीज़ पर फैसला किया जाएगा कि पाकिस्तान को एक बार फिर दहशत गर्दों की माली मुआवनत की रोकथाम में तामुन न करने वाले मुल्कों में शामिल किया जाए। जर्मनी और फ्रांस भी इस तजवीज़ की हमायत कर चुके हैं और अगर पाकिस्तान के खिलाफ फैसला हुआ तो इससे मुल्की मैशत पर मनफी असरात पड़ेंगे। इजलास के शुरका को पाकिस्तान के इक़दामात से आगाह किया जाएगा। पाकिस्तान ने गुज़िश्ता हफ्ते इन तमाम तंजीमों को कलअदम करार दिया था जिन्हें अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से दहशतगर्द करार दिया गया है। इस हवाले से वफाकी वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल का कहना है कि पाकिस्तान का नाम वाइट लिस्ट में शामिल करने से मुल्क के लिए मुआशी मुश्किलात बढ़ेंगी, जिनका बिला आखिर असर दहशतगर्दी के खिलाफ जंग पर पड़ेगा। उनका कहना था कि हुकूमत सिफातकारी के जरिए ऐसे मुमकिन इक़दामात को रोकने की कोशिश कर रही है और उनका कोई जवाब नहीं है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अरकान की तादाद 37 है, जिसमें अमरीका, बरतानिया, चीन, भारत और तुर्की समेत 25 ममालिक खलीज तामुन कौंसिल और यूरोपीय कमीशन शामिल हैं। तंजीम की बुनियादी जिम्मेदारियां आलमी सतह पर मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दों की माली मुआवना रोकने के लिए इक़दामात करना है।